तो जो अलाउंस होते हैं, अब हम उसमें से हाउस रेंट अलाउंस करने वाले हैं, ठीक है। तो उस हाउस रेंट अलाउंस में क्या है कि हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो हमें जो मिलता है उसमें हमें जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो टैक्सेबल होता है। इतने तक टैक्सेबल होता है जितना कि हमें इतना टैक्सेबल होता है जितना कि हमें टैक्सेबल नहीं होता। मतलब जो अमाउंट हमारी टैक्सेबल नहीं होती उसे छोड़ के जो अमाउंट बच जाती है वो हमारी टैक्सेबल होती है। अब देखती हूँ मैं कैसे जैसे कि अगर हमें हाउस रेंट अलाउंस जो है वो मिला है, तो जो हमें उसमें मिला है हमें उसमें से ये 3 जो ABC जो एक्सेप्शंस दे रखी है ना, इसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये 3 पॉइंट हमें पहले कैलकुलेट करने होंगे। तो इन तीनों पॉइंट में से जो भी पॉइंट मतलब जो हमारी अमाउंट आएगी वो कम होगी, सबसे कम होगी। इन तीनों में से जो भी अमाउंट निकलेगी उसमें सबसे जो कम होगी वो अमाउंट जो होगी वो हमारी हाउस रेंट अलाउंस में से माइनस होगी। और हम जो हमारा बाकी का बच जाएगा ना, जो हमारी अमाउंट कम होगी वो तो हमारी होगी, हमें उसे टैक्स के लिए नहीं लेगी, वो हमारी एग्जैम्प्ट हो जाएगी, ठीक है, एग्जैम्प्ट हो जाएगी। लेकिन जो हमारी अमाउंट बच जाएगी वो हमारी टैक्सेबल होगी। तो हमें इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट होगी उसे माइनस करना होगा हाउस रेंट अलाउंस से। और जब हम उसे हाउस रेंट अलाउंस से माइनस कर देंगे ना, तो फिर हमारा जो अमाउंट बचेगी उसे हम अपने ग्रोस सैलरी में इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि वो हमारी जो होगी वो हमारी टैक्सेबल होगी और वो सैलरी में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें हमें पॉइंट्स ये क्या है, इनमें से मिनिमम कैसे लेना है, क्या है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स है। सबसे पहला ये है हमें जो असली एक्चुअल हाउस रेंट जो मिला है, हमें असल में जो हाउस रेंट अलाउंस मिला है, ठीक है, असल में जो हाउस रेंट नहीं, जो हाउस रेंट अलाउंस हमें मिला है एम्प्लॉय को, वो हम उसे हम रहेंगे पहले उसे हम पूरा कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे 10,000 है महीने का, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो हमें अपना मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जब हम सेकंड पॉइंट में जाएंगे, इसमें क्या है कि हमारा जो रेंट हमें मिल रहा है, मतलब जो रेंट हम पेड कर रहे हैं, जो हमें रेंट पेड करना होगा ना, उस रेंट को हम कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, पूरे महीनों मतलब पूरे 12 महीने का कैलकुलेट करने के बाद हम उसे माइनस कर देंगे किससे, 10% ऑफ सैलरी, जो भी हमारे रिलेवेंट पीरियड मतलब प्रीवियस ईयर ही देंगे हम। हमारा जो मतलब रिलेवेंट जिस साल की बात कर रहे हैं उस साल की, तो प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर की जो हमारी सैलरी होगी ना, वो उसका 10% जो होगा ना, हमें उसे माइनस करना होगा, जो हमने रेंट पेड किया है पूरे साल का उससे। अब इसमें क्या है कि हमें सैलरी जो कैलकुलेट करनी है, अब आप ये पॉइंट देख सकते हैं, 1 पॉइंट ABC के बाद जो 1 पॉइंट है, सैलरी जो होगी ना, हम इस पर्पज़ के लिए कौन सी लेंगे, जो DNS अलाउंस है ना, ठीक है, अगर वो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, ये मुझे भी पता नहीं, बाद में पता करूँगी क्या है, मैम से पूछ लूँगी। तो इसमें जो DNS अलाउंस लेंगे हम, ठीक है, और हम उसमें लेंगे बेसिक सैलरी तो लेंगे। अब हम उसमें कमीशंस भी लेंगे। देखिए इसमें दे रखा है कमीशन, दे रखा है कि हम इसमें कमीशन लेंगे, पर वो जो कमीशन होगा ना, वो हमारा टर्नओवर में होना चाहिए। All other lines requested will not be included. However, Supreme Court decision commission if received as fixed percentage of turnover achieved by employer will form part of the salary. तो जो कमीशन हमारा फिक्स परसेंटेज होगा और वो टर्नओवर पे होगा, ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन बाकी अलाउंस और परक्यूसाइड्स हम नहीं इंक्लूड करेंगे और कोई अदर बेनिफिट नहीं आएगा, ठीक है। जो सैलरी जो है हमारी, हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले बेसिक पे प्लस कर देंगे, उसमें कमीशन प्लस कर देंगे, DNS अलाउंस पर कर देंगे। अगर वो एम्प्लॉयमेंट, अब ये एम्प्लॉयमेंट में हो तो मुझे इसका मतलब नहीं पता, पर पता कर लेंगे। बाकी जो इसमें आप C देखिए आप, तो C तो सिंपल ही है, 50% ऑफ सैलरी, ठीक है, जो भी हमारी सैलरी निकलेगी प्लस करने के बाद उसमें से 50% जो हमारा होगा वो हम देखेंगे। लेकिन इसमें ये है कि अगर जो हमारा हाउस है वो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई में से है, तो
तो हम इसमें 50% लेंगे, लेकिन अगर किसी और स्टेट पे होगा तो 40% लेंगे। ठीक है, इसके होते हैं दो केस देखेंगे अगर हम, तो सबसे पहला केस होगा वेयर देयर इज़ नो चेंज इन एनी फैक्टर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और एक होगा वेयर देयर इज़ चेंज इन द रेंट पेड। अब जैसे हमने रेंट जो है पेड किया है, अगर हमारा जो हमारा रेंट पेड है उस पर अगर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, हमने जितना रेंट पेड किया है उतना ही पेड किया है हर महीने। इसमें ये है कि अगर हमारा जो हमने रेंट पेड किया है वो रेंट जो है वो चेंज हो चुका है बीच में, जैसे इसमें क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये तो आसान है, ठीक है, ये आप समझ आएंगे अपने आप। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में जो वेयर देयर इज चेंज इन द रेंट पेड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि जो हम रेंट पेड करेंगे ना, वो हमारा जैसे अभी 10,000 हमने पे किया है दिसंबर 31, 2019 को, दिसंबर से हमने किया है, ठीक है, हमने दिसंबर 2019 तक किया है कितना, 10,000, ठीक है। बाकी पर अब हम प्रीवियस ईयर देख रहे हैं 2019 एंड 2020 देख रहे हैं ना क्वेश्चन में, तो 2019 तक जो है दिसंबर तक हमने जो है 10,000 पे किया है, लेकिन फिर अगले ही साल जनवरी 1 से 2020 से हमने क्या किया है, हमारा जो रेंट है वो इंक्रीज़ हो चुका है, तो हमने 20,000 पे किया रेंट। अब इस क्वेश्चन में ये है कि हमारा जो मंथ कैलकुलेट होता है फाइनेंशियल ईयर, पता ही होगा 1 अप्रैल से हमारा 31 मार्च तक होता है। तो पुराना हमारा प्रीवियस ईयर 2019-20 है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि 2019 और 20 तक हम जो ईयर लेंगे तो वो होगा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, ठीक है, क्योंकि 2020 तक का ले रहे हैं हम। तो अब इसमें हमारा जो 1 अप्रैल से अगर हम देखें दिसंबर तक, अप्रैल से दिसंबर देखें तो 9 महीने हो गए, ठीक है। तो 9 महीने जो है हमारे, वो हमारा जो होगा उसमें 10,000 का होगा रेंट, हमने मतलब पे किया होगा। और लेकिन उसी के बाद हमारा अप्रैल से मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेके मार्च तक, जनवरी से लेकर हमारा कब तक होगा, मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने जो हो गए हमारे, वो हमारे हो जाएंगे 20,000 रेंट पे किए के। तो 20,000 रेंट पे किया होगा उसमें हमने। अब हम इसमें इसलिए क्वेश्चन में हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो इस बेसिस पे करेंगे, हम 9 मंथ लेंगे अलग से और 3 मंथ लेंगे अलग से, क्योंकि हर एक मंथ का अलग से कैलकुलेशन होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमने रेंट जो है अलग तरीके से पेड किया है ना, इसलिए हमारा कैलकुलेशन भी अलग तरीके से होगा। अगर हमने रेंट अलग तरीके से पे किया होगा तो हम उसे डिवाइड करके हर एक, जब तक हमने रेंट जितना सेम ऑर्डर पे उतने का अलग, बाकी का जब चेंज हो चुका है तो जितने महीने तक सेम ऑर्डर है उतने का अलग। अब 10,000 जो है 9 मंथ के लिए सेम है, तो 9 मंथ का पहले वो कैलकुलेट करेंगे, फिर 3,000 तक 20,000 सेम है, ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेंगे, इस हिसाब से टैक्स लगेगा। अब इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से देखना है, तो पहले तो हम देखेंगे इसमें कि एक्चुअल जो हमारा हाउस रेंट अलाउंस है वो कितना मिला है फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से। तो अब देखो हमारा जो हाउस रेंट अब कितना है, वो हाउस रेंट अलाउंस है 15,000। अब 15,000 जो है हमारा वो हमें असल में मिला है, ठीक है। अब 15,000 हम पहले कैलकुलेट करेंगे 9 मंथ का अलग से। तो अब अगर हम अलग से कैलकुलेट करेंगे 15,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 9 से, तो हमारा आ जाएगा 1,35,000। ये जो हमारा आ गया है एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड हो गया है। 15,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 9 मंथ से, जो हमारा है 9th मंथ का निकाल रहे हैं अलग से, तो 15,000 को 9 मंथ से कर देंगे कि 15,000 हमने 9 महीने में जो है हमें मिले हैं, ठीक है। अगला हमारा जो है 3 मंथ का, अब 3 मंथ में 15,000 जो है हमारे, उसे हम 3 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3 मंथ का निकलेगा, कितना आ रहा है
45,000, ठीक है। उसके बाद अब इसमें हमें जो एक्सेप्शंस वो लेस करनी होगी ना, एक्चुअल हमें मिला है जो, उससे हमें एक्सेप्शन लेस करनी होगी। तो हम देखते हैं एक्सेप्शंस। तो एक्चुअल जो हमें मिला है वो हमने इसमें पहले ही लिख दिया, क्योंकि हमें एक्सेप्शंस लेस करनी है। ये हमारी जो आई थी वो हम वैल्यू लिख चुके हैं, 1,35,000, 45,000। इसमें अब रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी ऑफ रेलिवेंट पीरियड। अब हमें इसमें क्या करना है, सैलरी जो है वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। वो सैलरी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो सैलरी हमें पहले तो हमें देखना होगा फिक्स सैलरी कितनी है। बेसिक सैलरी है 30,000। अब हमें सैलरी जो कैलकुलेट करनी होगी वो भी हमें अलग से कैलकुलेट करनी होगी। 9 मंथ की अलग कैलकुलेट करनी होगी, 3 मंथ की अलग कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि हमें कैलकुलेशन ही अलग अलग करनी है। बेसिक सैलरी 30,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9,000 से, फिर 30,000 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000 से। DN अलाउंस में भी यही होगा, 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9,000 से, 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मंथ से, सॉरी 30,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 मंथ से, फिर 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मंथ से, ठीक है। देखिए सैलरी जो है, मीनिंग ऑफ सैलरी फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2019 टू 31 दिसंबर 2019। 9 मंथ के लिए जो हमने कैलकुलेट की है, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000 को, सॉरी अगर हम 30,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 27 2,70,000। अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000 को 3 से, तो हमारे आ जाएगी कितनी, 90,000 आ जाएगी। अब हमें DNS अलाउंस देखना है। अब DNS 10,000 था ना हमारा, देखिए 10,000 था, तो अब उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 को अभी मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे करेंगे, मल्टीप्लाई 9 से 3 से, 90,000 और 30,000 आ गया। उसके बाद हमारा होगा कैलकुलेशन कमीशन का होगा। कमीशन कैसे करेंगे, जो हमारा कमीशन है कितना है, हमारा कमीशन 45,000 आया। तो जो हमारी कमीशन है, ठीक है, वो 2% है हमारी कमीशन, और वो 22,50,000 की है। अब आप इस क्वेश्चन में देखोगे 45,000 जो है वो हमें 45,000 जो वो हमें वैल्यू दे रखी है, तो हमें 9 मंथ की अलग से और 3 मंथ की अलग से कैलकुलेट करनी होगी। तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमें अलग से कैलकुलेट करने के लिए 45,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9/12 से, ठीक है, 9/12 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 45,000 को 9/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 33,750। और अगर हम 45,000 को फिर 3 महीने का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 3/12, 3/12, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 11,250। देखिए 45,000 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर डिवाइड किया है 12 से, आंसर आ गया 11,250, ठीक है। तो हमने इसे भी कमीशन को भी कर दिया है हमने अलग से कैलकुलेट। अब हमारा आंसर आ गया, हमारी सैलरी आ गई। तो सैलरी में अब हमें क्या करना होगा, सैलरी से अब हमें कैलकुलेशन करनी होगी आगे। सैलरी हमारी टोटल आ गई है, 9 मंथ की भी अलग से आ गई है, और हमारी सैलरी जो है अब इन्हें ऐड करने के बाद हमारी सैलरी जो है 3 मंथ की भी अलग से आ चुकी है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी जो सैलरी है, अब उसमें से हमें 10% जो सैलरी है पुराने, जो हमारा रेलेवेंट पीरियड है पुराने साल की, उसमें से हमने जितना रेंट पेड किया है वो माइनस करना होगा। 10% सैलरी है तो 10% कैसे, आराम से निकल जाएगा। अब इसका 10% कितना होगा, 393,750। इसका कितना होगा,
3125, ठीक है। उसमें से हमें पर रेंट पेड जो है वो भी माइनस करना होगा। रेंट हमने कितना पेड किया है वो भी हमें कैलकुलेट करना होगा। रेंट कितना दिया है, अब देखिए तो जो हमारा रेंट पेड है 10,000 है। कितने का? 10,000 है हमारा 9 मंथ के लिए, ठीक है। कि मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा 90,000। तो हमने जो 90,000 है उससे हमें माइनस करना होगा, 90,000 से हमें माइनस करना होगा 50,625, 50,625। ये आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में हमें जो वैल्यू है दे रखी है 50,625 की। ये जो हमारी है ये कितनी है? एक्सेस रेंट पेड है हमारा, ठीक है। अब हमें निकालना है किसका? 3 मंथ का। अब 3 मंथ का कैसे निकालेंगे? 3 मंथ का भी ऐसे निकालेंगे। जो हमारा 3 मंथ का है, हमारी जो 3 मंथ का कैसे निकालेंगे? तो जो हमारा रेंट पेड है 20,000 उसे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। 3 2 ज़ा 6, 60,000 हो जाएगा। 60,000 से माइनस करनी होगी 10%। सैलरी कितनी होगी? 1,31,250 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, तो कितना होगा? 1,31,25 हो जाएगा। अब उसे माइनस कर देंगे अगर हम 60,000 से, तो हमारा कितनी वैल्यू आ जाएगी? बोलिए। 46,875। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। $46,875 आ गया है ना? देखिए अब 46,875 आ चुका है। अब हमें इसमें क्या है? अब इसमें हमें क्या करना होगा? 40% सैलरी निकालनी होगी। 40% सैलरी निकालना आसान है। 9 मंथ की 40% सैलरी निकालेंगे पहले तो हम। 9% की 40% निकालेंगे तो 9 मंथ देखिए कितनी सैलरी 9 मंथ की? 3,93,750। इसका 40% निकालेंगे कितना आएगा? इसका 40% निकालेंगे आएगा 1,57,500। $1,57,500 जो है वो हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या है? हाँ, उसके बाद हमारी जो वैल्यू आ गई है, अब उसमें से हमें क्या करना है? इन सब वैल्यू में से सबसे पहले हम दूसरे महीने की निकाल लेते हैं। तो जो हमारी 3 महीने की है
31,250, इसका भी हम 40% निकाल देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 52,500। ठीक है, दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार। फाइव टू 500, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई है। अब हमें जो अब हम अलग अलग महीने का अलग से कैलकुलेट करेगी ना, तो इसलिए अब हमें अलग से कैलकुलेट करने के लिए हर एक का अलग से टैक्सेबल HRA और अनटैक्सेबल HRA कैलकुलेट करना होगा। अब इसमें से कैसे हम करेंगे, तो मैंने कहा था तीनों पॉइंट में से जो मिनिमम अमाउंट हमारी होगी ना, जो मिनिमम अमाउंट होगी वो हमारी अनटैक्सेबल होगी। इसमें से मिनिमम अमाउंट कौन सी है, 9th मंथ में देखिए सारी वैल्यू जो 9 मंथ की है ना, 13550 157, ये सब अमाउंट जो है इनमें सबसे कम 50,625 की है। तो ये जो हमारा होगा ये होगा हमारा इस 9 मंथ के लिए अनटैक्सेबल अमाउंट होगी। ठीक है, कितने में से टोटल हमें HRA कितना था, हमें जो टोटल मिला था 1,35,000। अभी 1,35,000 जो हमें HRA मिला था उसमें से हमारी कितनी जो है एग्जाम्प्ट हमारी 50,625 कितनी बची, देखिए ये माइनस किया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें से माइनस किया है ना हमने 50, तो इसमें कितनी वैल्यू बच गई 84,375। ये जो हमारी है आप देख सकते हैं टैक्सेबल अमाउंट कितनी आई है हमारी 9 मंथ की, और आप ये देख सकते हैं एग्जाम्पशन अमाउंट हमारी कितनी है 9 मंथ की। अब आप देखेंगे 3 मंथ का, 3 मंथ में भी हमने वैल्यू जो है कैलकुलेट कैसे करनी है मैंने बता चुकी हूँ। इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम कौन सी वैल्यू है 45,000। 45,000 में जो है वो हमें एक्चुअल HRA रिसीव माइनस करना होगा ना। देखिए जो हमें एक्चुअल HRA रिसीव है वो भी 45,000 है, तो जो हमारी जो वैल्यू है वो नील है। इसका मतलब ये है कि हमारी सारी ही अमाउंट जो है वो हमारी अनटैक्सेबल है और हमें कोई भी किसी भी अमाउंट पे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई टैक्सेबल अमाउंट नहीं है हमारी, इसमें सारी एग्जाम्पशन में है। तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी निकली हमारी 84,375, और दूसरे वो है 9 मंथ की, और बाकी 3 मंथ की कोई नहीं है। टोटल हमारी निकल गई। एग्जाम्पशन अमाउंट हमारी कितनी थी 50,625 थी पहले की, 3 महीने की 45,000 थी, तो टोटल हमारी निकल गई। तो आपसे क्लियर हो चुका होगा आपको इस क्वेश्चन से कि हमें जो HRA है वो कैसे निकालना होगा। और अगर हमारा HRA जो है वो जो हमारा HRA है अगर वो हमारा रेंट पेड में अगर चेंज हो उस मेन पॉइंट में कैसे निकालना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी जो पॉइंट है कि डियर अलाउंस का वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, वो भी मुझे भी क्लियर नहीं है अच्छे से। थैंक यू सो मच।